नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुना ही नहीं जाती, वो रग रग में उतर जाती है। कुछ संवाद सिर्फ बोले नहीं जाते, वो इतिहास बन जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक शख्स की दास्तान सुनाने वाले हैं, जिनके नाम से आप वाकिफ़ तो है, पर उनकी ज़िंदगी के पन्नों में छिपा राज शायद ही जानते होंगे। जी हाँ, बात हो रही है डॉक्टर राही मासूम रजा की, वो नाम जिसने दूरदर्शन के महाभारत में जान फूंकी। मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा। वो कलम जिसने सैकड़ों फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बनाया। लेकिन कौन थे ये राही मासूम रजा? सिर्फ महाभारत के संवाद लेखक या कुछ और भी? कहानी शुरू होती है गाजीपुर के एक छोटे से गांव से। 1927 में एक लड़का जो पढ़ने का ऐसा दीवाना था, टीबी जैसी बीमारी भी उसे किताबों से दूर न कर सकी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाने वाला एक साधारण सा लेक्चरर, पर उसकी कलम में आग थी। यहीं से जन्मा उनका वो मास्टरपीस। आधा गांव सिर्फ एक उपन्यास नहीं, ये बंटवारे के दर्द को, हिंदू मुस्लिम रिश्तों की कशमकश को बयां करता एक ऐसा दस्तावेज है जो आज भी विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। सोचिए, एक उर्दू बोलने वाला शख्स हिंदी साहित्य में तहलका मचा रहा है। ये सिर्फ शुरुआत थी। ये लाइफ बड़ी जालिम चीज है दोस्त, अभी पानी के लिए तरसा देती। फिर आया वो बुलावा। माया नगरी मुंबई से बॉलीवुड की चकाचौंध ने इस साहित्यकार को अपनी ओर खींचा। और फिर क्या था, कलम में ऐसी आग उगली कि इतिहास बन गया। तुलसी मेरे आंगन की हो या कर्ज, डिस्को डांसर हो या लम्हे, 200 से 300 से ज़्यादा फिल्में, जरा सोचिए, हर दूसरी फिल्म में उनका नाम। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सर्वश्रेष्ठ संवाद का फिल्म फेयर अवार्ड। ये तो सिर्फ फिल्मी पर्दे की कहानी थी, असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। एक बात के लिए मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। तुमसे मैंने ये सबक सीखा है कि जिंदा रहने के लिए अपने सिवा किसी और का होना बिल्कुल जरूरी नहीं। आदमी जिनके साथ जीना चाहता है, उनके बगैर भी जी सकता है। 1988 जब भारत में एक नया इतिहास लिखा जा रहा था, दूरदर्शन आ रहा था। महाभारत और उसके संवाद लिखने की जिम्मेदारी मिली किसे? उसी उर्दू भाषी साहित्यकार को, जिसकी हिंदी पर संस्कृत से भी ज़्यादा पकड़ थी। उसकी कलम से निकले हर शब्द में इतनी शक्ति थी कि वो सीधे दिल में उतर जाते थे। लोग घंटों इंतज़ार करते थे उनके संवाद सुनने के लिए। ये सिर्फ टीवी सीरियल नहीं था, ये घर घर में रामायण महाभारत की तरह पूजा जाने लगा था। और इस जादू के पीछे कौन था? डॉक्टर राही मासूम रजा। हर घर में उनका नाम गूंजने लगा। मेरा नाम लेकर मुझे पुकारने से पहले ये बताओ पार्थ, कि इस समय जब विनाश के बादल चारों ओर से उमड़ आए हैं और धर्म, रक्षा और विजय की आस लिए। महाभारत तो सब जानते हैं, पर क्या आपको पता है विश्वामित्र जैसे धारावाहिक में दमदार संवाद भी उन्होंने ही लिखे थे। ये शख्स छोटे पर्दे को कितना संजीदा लेता था, ये तो बस एक नमूना है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? खुद राही साहब कहते थे, फिल्मों से ज़्यादा मुश्किल है दूरदर्शन के लिए लिखना। क्यों? क्योंकि छोटे पर्दे पर हर वर्ग का दर्शक होता है और सरकारी मीडिया होने के कारण कलम को कई बार ना चाहते हुए भी रोकना पड़ता है। सेंसरशिप की तलवार हमेशा लटकती रहती थी। मैं आपसे एक यज्ञ करवाऊंगा, और वो यज्ञ
आपका वाहन बनकर आपके शरीर समेत आपको स्वर्ग ले जाए। सोचिए एक रचनात्मक इंसान के लिए कितनी बड़ी चुनौती रही होगी, पर उन्होंने इस चुनौती को भी पार किया। वो रोज 18 घंटे काम करते थे। 18 घंटे सिर्फ काम नहीं, ये जुनून था। किंतु ये युद्ध संबंधों और नातों की स्थापना या पहचान के लिए नहीं है कुंती पुत्र। अपने कर्तव्य को पहचानो। और उनकी जिंदगी का एक और अनछुआ पहलू, वो अपनी 3 माँओं को मानते थे। पहली असली माँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और माँ गंगा उनके लिए भारतीयता सर्वोपरि थी। और क्या आपको पता है, मशहूर पॉप गायिका पार्वती खान उनकी पुत्रवधू है। 15 मार्च 1992 वो दिन जब इस कलम के जादूगर ने दुनिया को अलविदा कहा। पर वो सिर्फ दुनिया से गए, उनकी कहानियाँ, उनके संवाद, उनकी विरासत आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिले, पर उनका असली सम्मान तो करोड़ों लोगों के दिलों में है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप महाभारत देखें, कोई पुरानी हिंदी फिल्म, तो याद रखिएगा उस कलम के सिपाही को जिसने सिर्फ लिखा नहीं बल्कि हमें सोचने पर मजबूर किया, हमें हंसाया, रुलाया और भारतीय संस्कृति को हमारी नसों में उतार दिया।